So hello everyone, I am Vivek and I have come up with a new video which is a back and biceps workout video which can be done at home without the use of any equipment. So as we all know that the gyms are not open and we will have to work out at home for a while. So this will be very effective for you all. So the first workout that we'll be doing is pull up. So the first pull up set will be a warm up set और हम उससे अपनी बॉडी वेट से ही करेंगे, नॉर्मल बॉडी वेट पे ही करेंगे. एंड द रिमेनिंग 3 सेट्स विल बी द रेगुलर वर्किंग सेट्स और हम उसमें थोड़ा सा वेट ऐड ऑन करेंगे अलॉन्ग विथ आवर बॉडी वेट. और हम वेट्स ऐड कैसे करेंगे, हम एक बैग लेंगे जिसमें कि हम वाटर बॉटल्स डाल सकते हैं वेट के लिए या कुछ भी, एंड वील हैंग दैट बैग एंड देन वील बी डूइंग द पुलअप्स. मैं पुलअप्स की एक्सरसाइज कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर किसी को पता है कि पुलअप्स कैसे करने हैं. सो आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट यू विल बी डूइंग 4 सेट्स ऑफ पुलअप्स और मैं उसके बाद की एक्सरसाइज कवर कर रहा हूँ क्योंकि जनरली हर किसी को पता है कि हमें पुलअप्स कैसे करने होते हैं. सो वील बी कवरिंग द एक्सरसाइजेज आफ्टर द पुलअप्स एक्सरसाइज. सो द डम्बल रोइंग दैट वी डू विद द यूज ऑफ डम्बल्स वील बी डूइंग with the use of a bag and I'll show you how to do it. So without wasting any time, let's get started. So before starting the exercise, let me tell you the posture. So आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, हिप्स बेंड नहीं करेंगे, चेस्ट आउट, और हम वेट को उठाएंगे और एल्बोज को क्लोज रखेंगे बॉडी के एंड अपनी बैक को स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे. एल्बोज़ आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए. वेट्स के लिए हम वाटर बॉटल्स और बैग का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास डंबल्स या बारबेल्स नहीं हैं. इन वाटर बॉटल्स को आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले सकते हो. आप बड़े बॉटल्स भी ले सकते हो अगर आपको वर्कआउट करते हुए कुछ टाइम हो चुका है, आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हो, और नहीं तो आप छोटे वाटर बॉटल्स भी ले सकते हो. एंड देन यू हैव टू पैक इट इन द बैग and then use the bag as a dumbbell. So हम अब रोइंग एक्सरसाइज करेंगे. ये हमारी पहली वर्किंग सेट होगी. So let's begin with our exercise. उसके बाद सेकेंड सेट के लिए अगर आप चाहो तो वेट्स इंक्रीज़ कर सकते हो और वाटर बॉटल्स या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ करके, और अगर आप सेम वेट पे करना चाहते हो तो सेम वेट पे भी कर सकते हो. दिस विल बी आवर सेकेंड सेट. आपको कोशिश करनी है कि आप वेट्स को बैक पे फील कर पाओ, बैक को स्क्वीज़ करो अच्छे से और वेट्स को फील कर पाओ. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड सेट. इन एक्सरसाइजेज में आपको माइंड मसल कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास लिमिटेड वेट्स होंगे अभी. एंड सो अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन रहा है तो फिर ये वेट्स भी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होंगी. सो मेक श्योर कि जब आप वेट्स को पुल कर रहे हो ऊपर की तरफ तब आप अच्छे से अपनी बैक को स्क्वीज़ कर पाओ. नाउ विल स्विच द साइड एंड डू 3 सेट्स ऑफ द सेम एक्सरसाइज विद द अदर साइड एज वेल. Here comes our second set. And this will be our last set of single arm rowing.
Try to keep your posture intact during the whole exercise, only then it will give you the most effective results. इसके बाद हम 30 सेकेंड्स की रेस्ट लेंगे और आप इंट्रा वर्कआउट में ग्लूकोज भी यूज़ कर सकते हो, और यू कैन सिंपली सिप वाटर थ्रू आउट द वर्कआउट एंड मेक श्योर दैट यू जस्ट सिप वाटर, नॉट ड्रिंक इट। और फिर हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, और हम थोड़े और वेट्स ऐड करेंगे क्योंकि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज डेडलिफ्ट्स है, और डेडलिफ्ट्स में हम अच्छे खासे वेट्स ले लेते हैं। दिस डेडलिफ्ट विल नॉट बी इन द फुल रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि इस बैग के केस में हमें फुल रेंज ऑफ मोशन में मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगी, तो इट विल ओनली बी द हाफ वे थ्रू। And the cherry on the cake is that we'll be doing a superset of T-bar rowing along with this deadlift. And believe me guys, this has given me an insane pump. Just try it once and let me know in the comments down below that how did you like this workout. So here we come towards the end of our first working set, and we'll be beginning with our second working set. So here we come towards the last set of this exercise. And let me tell you guys that the T-bar rowing is used for the lower back, and it gives an insane result in the lower back. And the Christmas tree that you see on the lower back is because of the T-bar rowing. So make sure that you try this exercise out. So now we'll be starting with the biceps workout, and as my biceps had already been pumped because of the back workout, I'll be starting with the resistance band training. So we'll do the curls, the resistance band curls which we call them. You can do 3 sets of this exercise along with a repetition range of 12 to 16. And make sure that you focus on the expansion and the contraction movement, because that's what builds the mind muscle connection. So this will be the second set of this exercise. And the people who don't have a resistance band at home, you need not worry, because I have made a separate exercise for you all which you can do without a resistance band. So keep watching the video till the end, you'll get to know what you have to do. Here we come towards the last working set of this exercise, and I would like to remind you all that whoever has not yet subscribed to my channel, please do subscribe to the channel if you are watching this video. I'll be bringing more of such videos to you, so if you subscribe to my channel, that will be a motivation for me to make more of such videos. So hope you understand and subscribe to my channel. And if you have any queries regarding any fitness related topics, you can comment in the comment section below.
So whosoever doesn't have the resistance band at home, you can try to make this and use it for your exercise. I have used water bottles, and you can use wire or thread, anything which strong enough to hold on to that water bottle, and you can use that. Take the water bottles according to your capacities. I have taken the water bottles just to explain it to you all, and you can take bigger water bottles like the 1 liter water bottle, so that will be the best dumbbell for you at home. So let's start our first set. We'll be doing 3 sets of this exercise as well, and the repetition range would be from 12 to 16. मेक श्योर दैट यू मेंटेन योर पोस्चर. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जब डंबल कर्ल्स लगाते हैं खड़े होकर तो उनकी पूरी बॉडी हिल रही होती है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टैंड स्टिल एंड देन डू योर कर्ल्स. So here we come towards the end of our exercise, which was standing dumbbell curls. The next exercise will be preacher curls. एंड प्रीचर कर्ल्स के लिए हम, अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड है तो आप रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर सकते हो. अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे बॉटल्स का यूज़ कर सकते हो. सो विल बी डूइंग इट विद दैट. और हम इसके भी 3 सेट्स लेंगे एंड रिपीटेशंस आप फेलियर्स तक ले सकते हो. पहली सेट बस आप नॉर्मल 12 to 16 या 14 रिपीटेशंस तक लेना, एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक इट टिल फेलियर. So with this last working set, we come towards the end of our exercise and the end of our workout for today. अगर आपको ये वर्कआउट अच्छा लगा हो, ये एक्सरसाइजेज मेरी आपको पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताना एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और आगे लाता रहूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. And also feel free to ask anything about fitness. I'll be more than happy to answer it to you all. So thank you so much for watching this video. It's Sharat Kshatriya signing off.